नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आले। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो भारत में उथल पुथल मची है, उसके बारे में लोगों का कहना है कि सरकार इसकी जांच करे। सरकार अपने स्तर पर कर भी रही होगी, क्योंकि छोटी मोटी बात तो है नहीं, है बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला चल रहा है, उसके बारे में इतनी आसानी से इसका छानबीन तो हो नहीं सकता है। अब सरकार अपना जांच करेगी, करके रिपोर्ट देगी। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये राजनीति मुद्दा है, इसके बारे में जो होगा वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अभी फिलहाल लोगों का आक्रोश इस बात पर है, जो हमारा पैसा LIC में, हमने जो LIC में जमा कराया था पैसा अपने जीवन को, भविष्य को सिक्योर करने के लिए, उसके बारे में सरकार अश्योरिटी दे कि हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं। लोगों का डर है वो इस बात को लेकर के है कि जैसे सहारा में लोगों ने जमा कराया था, सहारा इंडिया में बहुत भरोसे से लोगों ने जमा कराया था पैसा। सहारा इंडिया में अपना पैसा निकालने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसी बात से लोगों को गुस्सा है और लोग डर रहे हैं। मेन मसला यही है कि लोग डर रहे हैं। लोग को डरने की वजह भी है, क्योंकि लोगों को पहले ही कहते हैं कि लोग एक बार ठोकर खाते हैं तो संभल संभल के चलते हैं। लोग तो पहले एक बार ठोकर खा चुके हैं और इसके बारे में लोग ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सहारा की तरह हमारा पैसा अब फिर दूसरे बैंकों में, LIC में कहीं डूब ना जाए, या हमारा पैसा निकालने के लिए फिर से सहारा की तरह ठोकर तो नहीं खाना पड़े। तो फिर ये क्या फायदा है हमको पैसा जमा कराने का। सरकार इतना भरोसा दिलाई कि आप LIC में पैसा जमा कराएं, आपका पैसा सिक्योर है, आप SBI में जमा कराएं, आपका पैसा सिक्योर है। और लोग को इसी बात का डर लगा हुआ है कि लोगों का पैसा, अब जो शेयर बाजार के गिरने की वजह से लोग डर रहे हैं, क्योंकि सारे बैंकों का, LIC का पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है और शेयर बाजार बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इस बात से डर रहे हैं लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा डूब जाए हमारा। सरकार अगर घाटे में जाएगी या बैंक घाटे में जाएगा तो हमारा पैसा फंस सकता है। हमने जो बुढ़ापे के सहारा के लिए जो जमा कराया था पैसा और हमको पैसा ना मिल पाए, ऐसा लोगों के अंदर डर लगा हुआ है। डर बैठ गया है असल में, और डरने की वजह भी है क्योंकि लोग पहले ही ठोकर खा चुके हैं। कहते हैं, कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यही सब मिसाल है सामने, यही सब वजह है डरने की। और डरने की ये वजह भी ठोस ही है, क्योंकि ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं। जनता को तो दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने सहारा इंडिया में पैसा जमा कराया था, अब पैसा निकालने के लिए एजेंट को ढूंढ रहे हैं, वो एजेंट मिल नहीं रहा, अब दूसरे एजेंट को पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम 50% लेंगे, 50% पे आपका पैसा निकाल के देंगे। उस पे भी लोग मान जा रहे हैं कि चलो डूबा हुआ कुछ तो मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ये कहते हैं, अभी पीछे कोरोना की वजह से सारे दफ्तर बंद थे और लोग को पैसा निकालने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता और ऑफिस बंद है। ऑफिस खुला हुआ अभी तो कोरोना की वजह से नो एंट्री लगा हुआ था। बहुत सारे लोग परेशान थे। बहुत सारे लोगों ने ये ऐतराज जताया कि हमको हमारा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे का टाइम हो गया। बीच में अब सहारा ऐलान भी किया कि किसी का पैसा डूबेगा नहीं, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये सहारा वाला ही जानता है। पब्लिक तो इस बात से परेशान है कि हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, लोग जमा कराए थे। और दूसरी बात कि जो शेयर बाजार गिर रहा है, इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। रही बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में भी छानबीन चल रही है, कितनी सच्चाई है उसके अंदर, कितनी बनावटी बात है उसके अंदर, इसके बारे में रिपोर्ट आएगी तो इसके बारे में भी बात किया जाएगा। यही सब मुद्दे हैं जनता के, जो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। जनता का मुद्दा जायज भी है एक तरह से, क्योंकि लोग ने बहुत मेहनत पसीने की कमाई अपनी जमा करते हैं और बड़ी मुश्किल से लोग अपने पॉकेट मनी बचा करके सहारा इंडिया में जमा कराए थे, वैसे ही पॉकेट मनी बचा करके LIC में जमा कराए थे, SBI में जमा कराए थे। बहुत सारे इंश्योरेंस की कंपनी है जिसमें जनता ने इंश्योरेंस करा रखा है। जनता इसी बात से परेशान है, क्योंकि उसको उसका हक टाइम से मिल जाए, यही जनता चाहती है। और जो बहुत सारे लोग गरीब तबके के हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से अपना पैसा जमा कराए हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से वो अपना पॉकेट मनी बचाते हैं। बहुत मुश्किल होता है LIC में जमा कराना, क्योंकि भी वैसे ही
बेरोजगारी आमतौर पे चरम पे है। बेरोजगारी की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं। लोगों के थाली में रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है। कितने लोग हैं भारत में जो भूखे सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो सुबह का सहारा नहीं होता है, कुछ दिन भर भटकते हैं। कई लोग चौक चौराहे पर मजदूरी करने वाले होते हैं, जो चौक पर जाते हैं मजदूरी के लिए कि आज कुछ मजदूरी मिल जाए तो ले जा करके बच्चों को कुछ रोटी खिला दूं। नहीं मिलती है तो वैसे ही खाली वापस आ जाते हैं। गरीबों के लिए रोजगार दिया जाए। गरीब बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमस्कार।